तो लो जी कक्षा 12 के विद्यार्थियों, मैं आपके लिए आज के पेपर के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो एमपी बोर्ड में आपके बेहतरीन तरीके से वायरल हो रहे हैं, जो आपको पता भी नहीं है। बहुत ही मुश्किल से मेरे हाथ ये क्वेश्चन लगे हैं, तो आप इनको कर लो। अभी भी आपके पास है मौका, मत खाओ धोखा, यदि आप अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सारे प्रश्नों को आज के पेपर के लिए समझ लेते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनिए। इसमें आपका पहला क्वेश्चन रहेगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986। दूसरा, इथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग किसके अभिरंजन में होता है? डीएनए के। तीसरा है सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है वृषण में। चौथा है जब नर व मादा जनांग एक ही प्राणी में पाए जाते हैं तो उन्हें कहते हैं द्विलिंगी। पांचवा है अर्धसूत्री विभाजन को कहा जाता है न्यूनकारी विभाजन। छठा है हुमुलिन क्या है? तो हुमुलिन एक आपका हार्मोन है। ठीक है, चलिए इसके बाद में चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो स्क्रीनशॉट आप ले यहाँ से। ठीक है, टिक मार्क कर दी है तो आप कंप्लीट अच्छे से करें। चलिए इसके बाद में है अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, पहला रिक्त स्थान है कि डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक किसने विकसित की? तो इसका आंसर है सर अलेक्स जेफरी। दूसरा है एक प्रारूपिक आवृत्ति बीजी भ्रूण कोष खालिस्तान केंद्रीय होता है 8। तीसरा है कवक एवं शैवाल का सहजीवी संबंध खालिस्तान कहलाता है लाइकेन। चौथा है टीकों में संबंधित रोग के खालिस्तान उपस्थित होते हैं प्रतिजन। पांचवा है रोग निरोग की श्रेष्ठ जैव तकनीक खालिस्तान है टीकाकरण। छठा है टाइफाइड रोग की पहचान खालिस्तान द्वारा की जाती है विडाल टेस्ट के द्वारा। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर फिल कर दिए हैं, तो आप कंप्लीट अच्छे से करें। ठीक है, चलिए तो ले लीजिए आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3, सत्य असत्य लिखिए। पहला है बिना निषेचन फल के निर्माण को अंड जनन कहते हैं। तो ये आपका असत्य है, यहाँ पे मैं टिक कर रही हूँ, तो आपको यहाँ पे असत्य लिख लेना है। दूसरा है परागकण की बाह्यभित्ति बाह्यचोल कहलाती है। तो ये सत्य है। तीसरा है शेर प्राथमिक उपभोक्ता है। तो ये आपका सत्य है, ये आपका प्राथमिक नहीं द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता है, तो इसलिए ये आपका सत्य रहेगा। चौथा है निषेचन के बाद बीजांडे से बीज बनता है। तो ये सत्य है। पांचवा टेपिटम अंडा से भित्ति में पाई जाती है। तो ये आपका सत्य है। छठा है अंडप पुष्प का मादा जनांग होता है। तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले आप यहाँ से। इसके बाद में है आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो पहला आपका यहाँ पर फाल्स है, दूसरा ट्रू, तीसरा फाल्स, चौथा ट्रू, पांचवा फाल्स और छठा ट्रू। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में सही जोड़ी लिखिए। पहली है रेननकुलस की जोड़ी है स्थिर क्वा प्लावी पौधा। दूसरी है वायुकोष्ठ जलोद्भिद। तीसरी नागफली की जोड़ी है पर्णाभ स्तंभ। चौथी हाइड्रिला की जोड़ी है स्थिर जलमग्न। पांचवी धसे हुए रंध्र है उभयचर। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले अच्छे से। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो यहाँ पर मैंने जोड़ी के नंबर डाल दी है, तो आप अच्छे से कंप्लीट करें। अगला है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है मछली पालन को क्या कहते हैं? तो मछली पालन को फिश फार्मिंग कहेंगे। दूसरा है मानव में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के कारण होता है? एक्स और वाई। तीसरा है बीओडी का पूरा नाम लिखिए। तो बीओडी का पूरा नाम है आपका बायोलॉजिकल
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। चौथा है कि जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले एक साइनोबैक्टीरिया का नाम लिखिए। तो इसका आंसर है आपका, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इसका आंसर, ठीक है। नॉन स्टॉक या एनाबीना आप लिख सकते हैं। पांचवा है सूक्ष्म जीवों द्वारा खपतवार नियंत्रण पद्धतियों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है आपका जैविक नियंत्रण। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले आप यहाँ से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, फिल कर दी है तो कंप्लीट अच्छे से करना है। छठा प्रश्न है ZIFT और GIFT में कोई दो अंतर लिखे, तो 2 नंबर का ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सातवां ऑक्सीजन क्रांति क्या है? अपसारी जैव विकास क्या है? सॉल्यूशन की PDF के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, आप उन पर कॉल करें, आपको पूरे प्रश्न की PDF मिल जाएगी सॉल्यूशन की। तो यह है आपका 13वां प्रश्न, ठीक है। अपराग क्या है? अपराग के कोई 2 कार्य लिखने। तो 3 नंबर का लगभग ये आपका प्रश्न है, ठीक है। तो सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए, चौथा प्रश्न है जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में 3 अंतर लिखिए। 15वां है GMO किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता लिखिए। 16वां प्रश्न है कि एक तालाब के पाइतंत्र का वर्णन कीजिए। और ये आपका 17वां प्रश्न, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले 17 और 18वें प्रश्न का, ठीक है। सॉल्यूशन की PDF के लिए जो नंबर दी है आप उन पे ज़रूर कॉल कर लीजिएगा, सारे प्रश्न की आंसर शीट आपको मिल जाएगी। तो यह है आपका 19वां प्रश्न, मनुष्य में जीवाणुओं द्वारा फैलने वाले किन्हीं 4 रोगों के नाम, कारण व 2 लक्षण लिखिए। 20वां है क्लोनिंग वाहक क्या है? वाहक के 4 लक्षण लिखिए, ठीक है। चलिए, तो आपने सारे ही प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो